हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो हुआ था हमारे भारत में। तो आपने कल को देखा, ये मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज चल रहे हैं, तो उसमें कल को हम लोगों ने बहुत सारे बातें कर चुकी थी कि सबसे पहले कौन आया था। सबसे पहले पुर्तगाल आए थे। तो पुर्तगाली में कौन आए थे, सारे बात कल को हो चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उनसे आगे जो आए थे, डच लोग आए थे, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ये क्या करता हूँ, पहले ये एक रिकैप रिकैप दे देता हूँ ताकि आप लोग को फिर से वो रिकैप हो जाए, याद हो जाए क्या मैंने पढ़ा, क्या आप लोगों ने पढ़ा था। तो देख लीजिए, पहले तो हम लोगों ने कल पढ़ा था पुर्तगाली ईस्ट कंपनी आए थे। कब आए थे? 1498 ईस्वी में आए थे। और इन ये इसका गवर्नर जो अल्मेडा थे। तो और वास्तविक गवर्नर जो थे उसके अल्बुकर्क थे। ठीक है। और सबसे पहले आए थे कौन से स्थान पे? कालीकट पे आए थे, जहाँ पे जमोरिन ने उसका बहुत ही स्वागत किया। एक मिनट, न्यू स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। तो चलिए, हम लोगों ने कल को देखा था कि 1498 ईस्वी में आए थे पहले पुर्तगाल के वास्को डी गामा आए थे पहले। और उन्होंने आके उनका स्वागत जमोरिन ने किया था कालीकट के तट पे। उसके बाद उन्होंने मसाले बहुत सारे लेके गए थे और उन्होंने वहाँ साथ 60% मुनाफा, वहाँ पे 60 गुना मुनाफा कमाए थे। तो उनसे वो बहुत खुश हुए। उसके बाद वो फिर 1500, उसके बाद वो 1502 ईस्वी में पुनः आए थे। 14, ये डेट आपको याद रखना है इसके लेके। 1502 ईस्वी में वो पुनः आए फिर 1502 में। उसके बाद 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने एक कोची का किला जीत लिया था। उसके बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद 1509 ईस्वी में 1509 ईस्वी में हम लोगों ने देखा था कि ये फ्रांसिस डी अल्मोडा, उनको गवर्नर गवर्नर नियुक्त किया गया था, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी को लाया। ब्लू वाटर पॉलिसी ये वाला पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी को लाया। ब्लू वाटर पॉलिसी, इसके तहत उन्होंने क्या किया था? नौसेना को मजबूत किया था पूरा। ठीक है। उसके बाद फिर लेकिन इसके बाद इन्होंने वास्तविक पूरा विस्तार नहीं कर पाए, तो अल्बुकर्क फिर से आए थे। वास्तविक गवर्नर माना जाता है, जिन्होंने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक से क्या जीत लिया था? गोवा को जीता था। ये भी याद रखना है, 1510 ईस्वी में गोवा जीता था। उसके बाद अल्बुकर्क का अच्छा संबंध था कृष्णदेव राय से। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। उसके बाद अल्बुकर्क ने बहुत अच्छे काम किए, सती प्रथा का विरोध किया था। ये प्रथम यूरोपीय थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पुर्तगालियों ने आलू का खेती पहले शुरुआत किया, तंबाकू का किया। उसके बाद इन्होंने जापान से भी व्यापार को प्रारंभ किया। ठीक है। तो ये हम लोगों ने कल को देख लिया। ये भी हम लोगों ने देखा कि पुर्तगाली सबसे पहले आने वाले कंपनियां थी, यूरोपीय कंपनी, लेकिन वो सबसे बाद में 1961 में यहाँ से गए थे। ठीक है। तो आशा करता हूँ इतना आपको बात पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके बारे में, पुर्तगाली के बारे में सारा क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे को दूसरे को लेके, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके। ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी आज वो देखेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आए थे? तो हम लोग
देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया 1602 ईस्वी में, ठीक है। 1602 में भारत आया था और ये दूसरा यूरोपीय शक्ति डच ही है, ठीक है। कौन सा है दूसरा शक्ति जो आए थे? डच। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, पेड कर दे फीस करके एक ट्रिक याद करने का। PED, पेड, यानी कि सबसे पहले पुर्तगीज, ठीक है। ऐसे करके मैंने पढ़ाया था सब। तो ये आप पूरा या रिवीजन कर लीजिएगा। और तो हम लोगों ने तो डच कौन थे? डच ये नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे, ठीक है। 1596 में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन है? तो कार्लेसिस डी हॉन्टमैन था, ठीक है। इसका नाम याद रख लेना, कार्लेसिस डी हॉन्टमैन। डच ने 1605 ईस्वी में सबसे पहले मछलीपत्तनम में व्यापारिक कोठी स्थापित किया, ठीक है। उसके बाद पुलिकट में अपना दूसरी व्यापारिक कोठी और सूरत में भी अपना तीसरा किया, ठीक है। पहला उन्होंने कहाँ पे किया था? मछलीपत्तनम में। दूसरा कहाँ पे किया था? पुलिकट में। और फिर तीसरा कहाँ किया? सूरत में इन्होंने अपना व्यापारिक फैक्ट्री जिसको बोल सकते हैं आप, वो स्थापित किया था, ठीक है। और एक ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र कंपनी है जो कि मतलब बिहार के पटना में वो स्थापित है, पटना में भी आया, ठीक है। सबसे पहला कौन आया था बिहार में? तो ये आया था 1500, नहीं सॉरी, 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री पटना में भी स्थापित किया था, ठीक है। आगे देखते हैं कि 1759, 1759 के वेदरा युद्ध में अंग्रेजों ने डच को बुरी तरह हराया था। 1759, ये डेट याद रखना है। 1759 में वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह से पूरा हराया और उसका व्यापारिक कोठियों को पूरा अपने अधीन अधिकार में जमा कर लिया, मतलब अधिकार में ले लिया। इस युद्ध में जो है, ये जो वेदरा का युद्ध हो रहा था, इसमें जो नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेज सेना को के तरफ से, तो उनका नाम आता है क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। ये क्लाइव, ठीक है। डच भारत से अधिक व्यापार करने में रुचि रखते थे, ऐसा ही है। ये डच का इनका भी मानसिकता ऐसा नहीं था कि यहाँ पे शासन करना है। भारत से अधिक इंडोनेशिया के व्यापार पर, यहाँ ये इंडोनेशिया से ज़्यादा व्यापार करने में रुचि रखते थे, भारत से ज़्यादा, ठीक है। तो भारत को ये जो भारतीय वस्त्रों का निर्यात केंद्र भी ये डचों का ही श्रेय है। सारा श्रेय डच को ही जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने डच के बारे में देख लिया इतना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है। ये कब आई थी? तो 1616 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में आया। और इन्होंने सबसे पहला अपना व्यापारिक कंपनी, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं कोठी, मतलब व्यापारिक अपना कहाँ पे सबसे पहले तैयार किया? तो केरल के ट्रावरकोर में, केरल के ट्रावरकोर में स्थापित किया। और दूसरा किया बंगाल के श्री रामपुर में स्थापित किया था डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने। एक्चुअली हुआ क्या था कि डेनिस का ज़्यादा विस्तार अधिक तो नहीं कर पाया, तो इन्होंने क्या किया था, 1745 में ऐसा हुआ। ये डेनिस 1745 ईस्वी में ये अपना सारा जो कंपनियां फैक्ट्रियां थे वो सारे अंग्रेजों को बेच के यहाँ से चले गए 1745 में, ठीक है। 1616 में ये आए और बाकी इन्होंने ज़्यादा विस्तार किया नहीं। 1616 में यहाँ पे आए, विस्तार हुआ नहीं इनका ज़्यादा, और 1745 ईस्वी में वो चले गए यहाँ से, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं, अब जो आने वाली कंपनी है वो अब देख लेंगे फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं।
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। यह जो एक कंपनी, ये सरकारी कंपनी थी और इसकी स्थापना 1664 में राजा लुई 14वां के समय में हुआ था। मतलब देख सकते हैं इसका स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ राजा लुई के द्वारा। ठीक है। फ्रांसीसी गवर्नर और फ्रांसीसी मार्टिन को भारत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको वास्तविक माना जाता है? फ्रांसीसी फैक्रो यानी मार्टिन जिसको जाना जाता है, इसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को 1742 ईस्वी में भारत में फ्रांस का गवर्नर बनाया गया। इसी सहायक संदिग्ध जनक भी कहते हैं। ठीक है। ये 1742 ईस्वी में भारत में फ्रांस का गवर्नर बनाया गया। किसको बनाया गया था? गवर्नर डुप्ले को बनाया गया था। और इसी समय में कर्नाटक का भी युद्ध हुआ था। ठीक है। और फ्रांसीसियों का भारत में अधिक क्षेत्रों पर अधिकार नहीं था, किंतु वे आज़ादी के बाद तक भारत में रहे और 1954 ईस्वी में वो भारत छोड़कर चले गए थे। ये ज़्यादा यहाँ पे नहीं थे, लेकिन ज़्यादा अधिकार इनका नहीं था, लेकिन 1954 ईस्वी में वो छोड़ के चले गए थे। ठीक है। पहला उन्होंने सबसे पहला कोठी जो है, मतलब कोठी हिंदी में बोलते हैं, और मतलब पहला हो गया कंपनी जो सेटअप किया 1669 में किया था। और ये कहाँ पे खोला था? सूरत में खोला था। ठीक है। और दूसरा जो है वो दूसरा किया था मछलीपट्टनम में। दूसरा मछलीपट्टनम में ही किया था 1669 ईस्वी में ही, सेम उसी में मछलीपट्टनम में दूसरा किया था। ठीक है। और ये था एक है कि मतलब फ्रांसीसियों ने बीजापुर के शासक से आज्ञा लेकर 1673, देख सकते हैं 1673 ईस्वी में उन्होंने पोंडोचेरी शहर की स्थापना की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है क्वेश्चन। 1673 ईस्वी में 1673 ईस्वी में इन्होंने मतलब बीजापुर के शासक से आज्ञा लेकर ये किया था। ठीक है। तो हम लोगों ने इतना देख लिया, फ्रांसिस इंडिया कंपनी भी देख लिया। अब आता है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये तो यहाँ पे वास्तव में अपना विस्तार तो नहीं कर पाए, ये तो उधर से ही चले गए, ज़्यादा आ ही नहीं है, मतलब आया ही नहीं यहाँ। तो इन्होंने इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन बनता भी नहीं, क्योंकि ये तो आया ही नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये आए थे, मतलब इनका जिक्र होता है 1731 में, लेकिन ये यहाँ पे टिक नहीं पाए, विस्तार अपना कर ही नहीं पाया, तो वापस चले गए। हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण संस्थापक और शहर, मतलब कौन सा शहर को किस संस्थापक ने बनाया बसाया, और मतलब उस शहर के संस्थापक कौन, और वो संस्थापक कहाँ के मूल निवासी हैं, उसके बारे में देख लीजिए। जैसे बम्बई शहर को किसने किसने बसाया? ग्रोल्ड अंगियार ने। ठीक है। और ये मूल निवासी कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। कलकत्ता को जॉब चार्नेक ने, और दिल्ली को लुटियंस ने, ये भी ब्रिटेन के निवासी थे। चंडीगढ़ को ली काबुर्जिए, ये भी फ्रांस के थे। ठीक है। पौंडुचेरी को फ्रैंक मार्टिन, ये फ्रांस के थे। हैदराबाद को जो संस्थापक थे वो हैदराबाद के संस्थापक कुली कुतुब शाह, फ्रांस के थे। ठीक है। और मद्रास फ्रांसीसी डे, जो ब्रिटेन के थे। सॉरी। तो ये कुछ शहर हैं जो कि इनको ध्यान में रखना है। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली के संस्थापक लुटियंस, जो कि मूल निवासी कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। सारा मैंने बताया कि कौन सी कंपनी ये कब आई थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि हमारा इसके बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अच्छे से देखेंगे, इसके बारे में अगले क्लास में देखेंगे। वैसे मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। कुछ डेट इसका महत्वपूर्ण है, जो कि आप देख लीजिएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आए थे, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद जो है ये कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड या हॉलैंड के थे। ठीक है। दूसरे यूरोपियन शक्ति है यहाँ की। और पहला इन्होंने प्रथम जो आया 1596 ईस्वी में। फिर उसके बाद ये 1605 ईस्वी में अपना मछलीपट्टनम में किया। ठीक है। ये सब आप देख लीजिएगा। उसके बाद
इन्होंने भारत से ज़्यादा इंडोनेशिया से व्यापार किया, ठीक है। और ये वेदरा का युद्ध अक्सर बहुत ही पूछा जाता है। 1759 में लड़ा गया था वेदरा का युद्ध। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो अंग्रेज और डच के बीच में, ठीक है। अंग्रेज और डचों के बीच में, और अंग्रेजों का सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो क्लाइव कर रहा था। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है केरल में अपना सबसे पहला किया, लेकिन और 1745 में अंग्रेज को बेच दिया सारा अपना कंपनी, ठीक है। उसके बाद फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये 1664 में इसके स्थापना हुई थी। स्थापना दिवस याद रखना है। उसके बाद राजा किसने किया था? राजा लुइस, ठीक है। और ये आए कब यहाँ पे? 1669 में आए, पहला कंपनी सेटअप किया। वो पहला कहाँ पे किया? एक तो पहला सबसे पहला सूरत में, उसके बाद मछलीपट्टनम में, ठीक है। और इन्होंने ही पौंडीचेरी शहर का स्थापना भी इन्होंने ही किया था, ठीक है। और ये सारे हो गए कर्नाटक के युद्ध समय भी, ठीक है। तो इतना आज हम रख लेते हैं। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अच्छे लेक्चर में, मतलब एक अलग से लाएंगे, इसको अच्छे से समझा के। मतलब अभी इतना ही काफ़ी है। आप लोग इसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और ये जो पीडीएफ है, ये इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप रिवीजन करने में आसानी होगा आप लोगों को। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और कुछ आपको चाहिए किसी के नॉलेज, या फिर और कुछ इसमें कुछ गलतियां हो, त्रुटियां हो, तो ज़रूर बताइएगा क्या करना है वैसे। और पीडीएफ आपको लिंक में दे दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, ताकि सारा अपडेट्स मिलते रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर नए हैं तो। और शेयर ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी बच्चे इसमें जुड़ सके। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।